की बात है, हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ एशिया पार्टी हॉल। ये देखिए यहाँ पर, और इधर है पीवीआर सिनेमा हॉल। ये है साकेत में। अच्छा, ये लोग ड्यूटी पर है यहाँ पर बाहर गेट पर। हेलो बोल लीजिए, हेलो हेलो। तो ये है हॉल, पार्टी हॉल एडेसिया। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसको। यहाँ लिखा हुआ है नीमा यूनानी फोरम दिल्ली ब्रांच ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा, वेलकम टू ऑल डेलीगेट्स। और अब ये है ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ छोटी सी पार्किंग है, ये 2 व्हीलर्स के लिए, और इसके बैक साइड में है 4 व्हीलर्स के लिए। ऊपर चलते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर से ये हॉल। ये आ गया है हॉल, और ये यहाँ पर ये फिर लिखा हुआ है वेलकम। और अब ये गेट ओपन होने के बाद यहाँ पर है ये है पार्टी मेंबर्स। ये हमारे मिल गए अंसार भाई फर्स्ट। हाँ जी, अब बताइए 1 मिनट 2-4 लाइन में। हाँ, आज दिल्ली नीमा की तरफ से धन्वंतरी डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है यहाँ, और इसके लिए हमने तकरीबन 300 डॉक्टर्स को इनवाइट किया है। उम्मीद है यहाँ 300 के करीब डॉक्टर्स इकट्ठे होंगे, और कुछ मंत्री लोग भी और एमएलए भी आ रहे हैं जो हमारे गेस्ट रहेंगे। आप बोलेंगे कुछ? मलिक मोहम्मद, आज ये एडेशिया में एक प्रोग्राम है जो नीमा के द्वारा किया जा रहा है, धन्वंतरी दिवस। धन्वंतरी दिवस एक्चुअली ये क्या है, आयुर्वेदिक डे है, जिसको हम सभी लोग बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। तो यूनानी के डॉक्टर्स हों, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हों, सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2-3 लाइन। सभी डॉक्टर्स को, नीमा एसोसिएशन के डॉक्टर्स को, खासतौर से डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर अंसार, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर सरदार खान और तमाम हमारे साथियों को बहुत बहुत मुबारक। आज आयुर्वेद डे है, जिसको हम धन्वंतरी दिवस के नाम से जानते हैं। और आज दिल्ली नीमा ने इतनी मेहनत और अपनी मशक्क़त के बाद इस छोटे से प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने, चंद लोगों ने शुरू किया था, और आज नीमा आपके सामने, और 300 लोगों का इन्विटेशन है यहाँ पर। इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, पॉलिटिकल पार्टी अथॉरिटीज़ भी हैं, और ये सब हमारी नीमा के लोगों की मेहनत है कि आज नीमा दिल्ली आज एक क्रूज पे, एक मकाम पे। ओके। नमस्कार सभी साथियों को, सभी डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्कर शर्मा आज आप सभी का धन्वंतरी दिवस पे स्वागत करता हूं। आज के शुभ दिन पे हमारे जितने भी दिल्ली के चिकित्सक भाई हैं वो इस फंक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे दिल्ली के मेहनती डॉक्टर्स जो रात दिन लगे हुए हैं और आज इस महफिल की शान है, उन सब के लिए हमने एक एक्सीलेंस अवार्ड भी रखा है जो कि अतिथियों के प्रेजेंस में दिया जाएगा।
तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस छोटे से अपने दोस्तों के, अपने डॉक्टर्स भाइयों के साथ आएं और इस फंक्शन को एंजॉय करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी लोग तो है नहीं बाकी, इसलिए मैं बोल देता हूँ। नमस्कार, सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार। आज नीमा दिल्ली एक बहुत बड़े लेवल पे धन्वंतरी डे सेलिब्रेशन कर रही है और उसमें हमारे सभी साथी जो नीमा के मेंबर्स हैं वो भी हैं और जो बाहर से आए हैं, जो विदाउट नीमा मेंबर्स हैं, जो भी आईएसएम के फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो सभी आ रहे हैं और सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। हमारे धन्वंतरी डे के लिए सभी लोगों में बहुत उत्साह रहता है क्योंकि हम लोग हर साल उसको मनाते हैं। तो अभी प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा समय है, तो जब प्रोग्राम शुरू होगा तो मैं तब बात करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। अब हो गया है लंच का टाइम, सभी लोग लंच कर लेंगे। जो भी आते जा रहे हैं वो लंच कर लीजिए ताकि एक साथ भीड़ ना लगे। अगर आराम आराम से करते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये सब है इधर लगा हुआ बुफे सिस्टम, बहुत अच्छा लंच का प्रोग्राम है और बहुत अच्छा ये पार्टी हॉल भी है। वालेकुम अस्सलाम। ट्राइपॉड लेके जाओ, सारे की फोटो खींच दो। यादव जी आ जाइए, कहीं भी आइए, आप सामने आइए पहले। अच्छा अच्छा, आओ जी आओ। जी इधर देखिए। तुसी भी आ जाओ। जी इनका पहले लेना पड़ेगा। आइए आगे, ठीक है। और कैसे हैं? जी डॉक्टर साहब बताइए अपने बारे में। हाँ, मैं डॉक्टर राजेश यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैंने बीएमएस किया दिव्या कॉलेज से 82-83 बैच में, और ये डॉक्टर शीला यादव है, मेरी वाइफ है। इन्होंने 85-86 बैच में बीएमएस किया वहीं दिव्या कॉलेज से, मेरी जूनियर थी। और आज हम, मेरी तरफ से एक मोहतरमा को शेयर जरूर पढ़िएगा। मैं बिल्कुल पढ़ दूंगा। बहुत शेयर पढ़ाए। आप कहे तो मैं अभी पढ़ देता हूँ। आ जाओ आ जाओ। पढ़ दीजिए भाई, नया पाने की चाहत में नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। क्या बात है। आप भी पढ़िए। डॉक्टर साहब के लिए एक शेर पढ़ देती हूँ मैं। नजर में शौकियां, लब पर मोहब्बत का फसाना है। मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश मगर मालूम है मुझको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर ललित, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली नीमा। आज हम धन्वंतरी डे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जहां पर आयुर्वेद और यूनानी और आईएसएम, पूरे आईएसएम की दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत और प्रैक्टिशनर सभी होंगे। जहां हम हमारे जो रिनाउंड प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने आईएसएम की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित भी करेंगे। और इनसे मिलिए हमारे सीनियर डॉक्टर फरमान साहब, जो हमारे नीमा के मीडिया प्रभारी भी हैं, और ये अपनी खिदमत अपने इस ब्लॉग के ज़रिए और यूट्यूब के चैनल के ज़रिए देते रहते हैं सबको। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और व्यू बढ़ाएं, ताकि ये अपनी सेवाएं इसी तरह से हम सबको देते रहें
और हर जगह से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहें। मैं डॉक्टर वजाहत और डॉक्टर साहब जी नमस्कार, मैं डॉक्टर इसरार अंसारी, प्रेसिडेंट नीमा यूनानी फॉर्म दिल्ली। आज हम धन्वंतरी दिवस के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास में हमारे आईएसएम के प्रैक्टिशनर्स हैं, काफ़ी सारे, करीब 400 साढ़े 400 प्रैक्टिशनर्स हैं जो आए हैं धन्वंतरी डे के लिए। मैं आप सभी आयुर्वेद जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ धन्वंतरी डे की और आने वाले टाइम की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। हाँ भाई यार का और नासिर भाई ठीक फाइन। चाहे कोई ये ना कहे मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो मैं तो तालियां नहीं बजाऊंगा। तो सबसे पहले आपका और हमारे बीच में हमारे प्रेसिडेंट नीमा यूनानी डॉक्टर इसरार अंसारी, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर शशि। डॉक्टर शशि बाला हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट फूलचंद हॉस्पिटल। और डॉक्टर रजनीश की अहलिया हैं। अहलिया समझते हो आप लोग? डॉक्टर रजनीश सर आप ही जाइए। डॉक्टर इसरार अंसारी का हॉस्पिटल है सागरपुर में, द्वारका में कह सकते हैं आप, और लीडिंग प्रैक्टिशनर है एरिया के। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर एम गुप्ता है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट है और हमारे सीनियर पोस्ट मेंबर हैं, उनका स्वागत करेंगी डॉक्टर शीला। और हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, संजीवन कुमार जी, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर संगीता पाहुजा। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। और नेक्स्ट स्वागत की इस परंपरा में हम डॉक्टर बालेंदु प्रकाश, मेरे दोस्त भी हैं और उनके मैं कहूंगा कि आदत अलग है हमारी दुनिया वालों से। वे कम दोस्त रखते हैं पर लाजवाब रखते हैं। माना कि माला हमारी छोटी है, फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। डॉक्टर बालेंदु और डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें।
ओहो डॉक्टर साहब, अभी तो आप भोजन हो गया है आपका? डॉक्टर गायत्री भी साथ आ जाए। भाई, जब भी किसी का स्वागत हो प्लीज तालियां जरूर बजा दिया जाए, नहीं तो जिसका भी आप स्वागत कर रहे हैं अगर ताली नहीं बजी तो कहेंगे यार ये मतलब जबरदस्ती दे रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसा ना लगे। हमारे अतिथि को ये लगना चाहिए कि भी कोर ऑफ द हार्ट आप उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर ICMR के एडिशनल डायरेक्टर ICMR डॉक्टर GS टुटेजा जी का स्वागत करेंगी डॉक्टर विजय लक्ष्मी, हमारी सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी हैं कहीं तो आ जाएं। उधर देखिए, फोटो उधर खींचेंगे, हाथ पे हाथ लगा दीजिए और उधर देखिए। अच्छा इधर डॉक्टर साहब इधर खड़े हैं, अब आपको इधर देखना। डॉक्टर पुष्कर, एक बार डॉक्टर पुष्कर का भी बहुत जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। ये देखिए जो आप आज यहाँ इतने शानदार हॉल में बैठे हैं और इतना बढ़िया आप लंच करके बैठे हैं, ये सब डॉक्टर पुष्कर डॉक्टर पुष्कर का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। अब डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ हैं, हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं सीमा के, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर सीमा जैन। और डॉक्टर सर डायस के बीच में आ जाए या यहीं कहीं डॉक्टर SP भटनागर, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर गीता गर्ग। डॉक्टर गीता गर्ग थोड़ा सेंटर में आ जाइए, डॉक्टर साहब इधर आ जाइए थोड़ा। और अब हम डॉक्टर पवन शर्मा, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर रश्मि शर्मा। और डॉक्टर साहब का स्वागत उनकी अहलिया करेंगे, शरीके हयात।
कहाँ दौड़ गए? जब तो भागे नहीं, हाथ में भाग रहे। उधर आ जाइए सेंटर में। आप जब घोड़ी पे बैठे थे, आपको लास्ट चांस दिया गया था भागने के लिए। उस दिन भागे नहीं, आज भाग रहे हो। माला भी दो, माला भी, माला एक बार और डॉक्टर पुष्कर, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर रजनी वर्मा। डॉक्टर रजनी वर्मा है कहीं? डॉक्टर पुष्कर, डॉक्टर वंदना आ जाइए प्लीज, आप आ जाइए। कोई भी तो, अरे हाँ, दो माला। देखिए ऐसा हुआ, अरे नहीं, डॉक्टर पुष्कर का स्वागत करेंगे डॉक्टर वंदना। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर प्रीति, अच्छा देखिए पता क्या हुआ, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। डॉक्टर पुष्कर की जब शादी हुई तो हुआ क्या कि भाई देर तक सो रहे, तो मम्मी ने सोचा कि भाई मैं झाड़ू लगानी शुरू करती हूँ, शायद बहू को शर्म आ जाएगी, वो झाड़ू लगाना ही शुरू कर दे। अब भाई मम्मी ने झाड़ू लगाई, डॉक्टर पुष्कर को आवाज आई कि भाई मम्मी झाड़ू लगा रही। बोला मम्मी झाड़ू मैं लगाऊंगा। बोला नहीं रे, तेरा तो आज ही ब्याह हुआ है, झाड़ू मैं लगाऊंगी। नहीं मम्मी, तू भी तो 1 महीने से बिजी है, झाड़ू मैं लगाऊंगा। अब भाई इनके झगड़े में डॉक्टर प्रीति की नींद खुल गई। भाई बारी बांट लो, एक दिन मम्मी झाड़ू लगा दे, एक दिन बेटा झाड़ू लगा दे, तो झगड़ क्यों रहे? बोले मेरी भी आराम क्यों करे? जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर पुष्कर के लिए। अब डॉक्टर पुष्कर हमारे आयुष नीमा के आयुर्वेद विंग के प्रेसिडेंट हैं और डायनेमिक है और लीडिंग आयुर्वेदिक फिजिशियन है दिल्ली के। और अगर डॉक्टर बालेंद्र प्रकाश का थोड़ा भी वरद हस्ती इन पे रहा तो एक दिन पद्मश्री डॉक्टर साहब इनको भी मिला। डॉक्टर ने भी आशीर्वाद दिया, मैंने तो आपको दिया ही। परंतु एक हाथ में अमृत कलश है और दूसरे में औषधियों का एक गुच्छा है। इसका अपना एक संदेश है। शंख की जब हम ध्वनि करते हैं, आदि शंकराचार्य के बारे में भी कहते हैं, ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलना चाहिए। आज भी इसको उसी रूप में मनाने की आवश्यकता है। दादी नानी के नुस्खे सुनते थे तो सास बहू को भोजन विज्ञान के बारे में तथ्य बनाती थी। 45 साल के आसपास माताएं भोजन के बारे में वैद्य ही बन जाती थी। बच्चों के जन्म गांव में हो जाते थे, लेकिन आज बेटियों को खाना भी बनाना नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, कॉलेज खुल रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, योग्यता बढ़ रही है, टेस्टिंग मशीनें बहुत अच्छी आ रही है, घरों में खाना पहले की तुलना में बहुत अच्छा मिल रहा है। सब चीजें अच्छी। बोली भाषा जीवन शैली को अपनाए तो हम भारत को खड़ा कर सकते हैं। भारत के वैभव का मार्ग, परम वैभव का मार्ग स्वास्थ्य से ऊपर जाना है और स्वास्थ्य भगवान धन्वंतरी के उस आयुर्वेद को जीवन में अपनाने से आने वाला है। हम सब मिलकर ऐसा यहाँ मन में संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है कि भगवान धन्वंतरी द्वारा दी गई शिक्षाओं को जीवन जीने का हम प्रयत्न करें और अपने परिवार से शुरुआत करते आगे बढ़े। इतना ही निवेदन करता हुआ विराम देता हूँ। मैं इस आगे की इस घड़ी में मैं आदरणीय बालेंद्र प्रकाश जी जो पद्मश्री अवार्डेड है, जो राष्ट्रपति के
के आप फिजिशियन रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और हमें डॉक्टर्स को संबोधित करें। नमस्कार, आप सभी को धन्वंतरी पर्व पर शुभकामनाएं। अभी मेरे पूर्व वक्ता संजीवनी जी ने बताया कि धन्वंतरी का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार तंदुरुस्त रहने पर इनकम टैक्स की कोई छूट नहीं देती, पर अगर आप बीमार पड़ जाओ तो 40,000 रुपये देती। मैं चाहूँगा कि संजीवनी जी हैं और सत्ता पक्ष के साथ के हैं, तो सरकार में प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मुझे अगर इंसेंटिव मिलेंगे तो लोग शायद उसके लिए काम करेंगे। मुझे आज तो मैं पूरे आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबको आपको सुनने का मौका मिला। हमारे लिए भी ये गौरव का पल है कि हमारी फैटर्निटी से पद्मश्री अवार्ड और राष्ट्रपति के फिजिशियन होना, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आगे में धातु समअग्नि मल क्रिया, ये जो 4 बातें हैं, ये 4 बातें संतुलित होनी चाहिए, पर एक दूसरे पर है। सम धातु, ये देखिए, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, ये कफ पित्त वात बैलेंस चाहिए। इससे ही लिंक है अग्नि है। 13 प्रकार की अग्नि होती है, उसमें जठर अग्नि मेन है। अगर ये कफ पित्त वात डिस्टर्ब हो गया तो अग्नि भी डिस्टर्ब होती है। और 7 धातुएं, ये भी इसी से लिंक्ड है। अगर हमारी अग्नि ये धातु डिस्टर्ब है तो आगे वाला चैप्टर भी डिस्टर्ब होता है, जिसको हम रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र बोलते हैं, एक दूसरे से बनती है। यह आयुर्वेद बोलता है। तो मल क्रिया यानी मल मूत्र पसीना सही आना चाहिए, लेकिन ये आयुर्वेद में आम समाज में था। लेकिन इसका आधार भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भक्ति दुःखः। अपना आहार ठीक रखने से सब बातें ठीक होती है। आहार ठीक है, 7 धातुएं ठीक है तो शुक्र भी शुद्ध बनेगा। आहार जंक फूड खाएंगे तो शुक्र भी विकृत आएगा, तो समाज कैसे अच्छा बन सकता है। इसलिए ये जो सारा कुछ है आहार पर निर्भर करता है, और आहार से ही कफ पित्त वात प्रभावित होता है, ये विकृत होता है। इसमें बैलेंस बना के रखना आयुर्वेद कहता है। लेकिन आज हमारा हम भोजन कर रहे थे, बहुत सारी चीजें विरुद्ध आहार की यहाँ हम ले रहे थे, कैसे स्वास्थ्य ठीक हो सके। इसलिए माताओं को और सब समाज को विद्यालयों में ये आहार को ठीक से सही करने की आज आवश्यकता है। इसलिए आहार ठीक है तो भगवान ने कहा आहार ठीक है यानी क्या है, तो तामसिक नहीं लेना है। जैसे मैगी, हॉट डॉग, चाउमीन, क्या क्या कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये सभी पर देखिए बाजार जाते हैं तो यही खाते हैं। कॉलेज में जाइए 80% बच्चे यही खा रहे हैं। जापान की कंपनी अजीनोमोटो साल्ट बनाती है, उसके कारण से हम सब नई पीढ़ी का जीवन देख रहे हैं, तबाह हो रहा है। लेकिन इसको जागरूक किए बिना हम बच नहीं सकते अपनी पीढ़ी को। इसी लक्ष्मी चरित्र के सामने रहती है। इसलिए आज प्रधानमंत्री भी भारत भी कह रहे हैं कि हम स्वदेश को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, बोली भाषा जीवन शैली को अपनाएं, तो हम भारत को खड़ा कर सकते हैं। भारत के वैभव का मार्ग, परम वैभव का मार्ग स्वास्थ्य से ऊपर जाना है, और स्वास्थ्य भगवान धन्वंतरी के उस आयुर्वेद को जीवन में अपनाने से आने वाला है। हम सब मिलकर ऐसा यहाँ मन में संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है कि भगवान धन्वंतरी द्वारा दी गई शिक्षाओं को जीवन जीने का हम प्रयत्न करें और अपने परिवार से शुरुआत करते आगे बढ़े। इतना ही निवेदन करता हुआ विराम देता हूँ। भगवान धन्वंतरी की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें विस्तार से
हमारे आयुष मिनिस्टर जागव जी का एक संदेश आया है, जिसको मैंने राजेश यादव जी उस संदेश को आप लोगों के बीच में रखेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हमें एक शुभ संदेश प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित धन्वंतरी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी के प्राकट्य दिवस और उनकी विरासत याद करने के लिए यह समारोह का यह बहुत ही शुभ और शानदार अवसर है। भारत में चिकित्सा की समृद्ध विरासत और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की गौरव की याद दिलाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की शुभेच्छा के चलते ही 2014 में स्वतंत्र आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। साथ ही साथ आधुनिक चिकित्सा के साथ परंपरागत चिकित्सा के साथ टकराव की बजाय एकीकरण की परंपरा के नए अध्याय का श्री गणेश भी हुआ। उनके निर्देश पर देश भर में आयुष का ढांचा मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली की नई सरकार ने भी अब राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने का निर्णय लिया है और नए आयुष आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। साथ ही देश के शीर्षक चिकित्सा संस्थानों एम्स में भी आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का पूरा विभाग बनाकर उसके साथ एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। योग के शरीर और मन मस्तिष्क पर होने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करने के लिए CCRYN और एम्स के साथ सहयोग कर अनुसंधान किया जा रहा है। हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को साक्ष्य आधारित बनाने की आवश्यकता है, इसलिए अब एकीकृत चिकित्सा की ओर ध्यान देना होगा। हमें अपने देश में बिगड़ते खान पान को रोकना, तो आदरणीय संजीवन जी अभी बोल रहे थे, का रोकना, जीवन शैली आधारित रोगों को कम करने के लिए अपने आहार विहार में बदलाव लाने की भी जरूरत है। आइए इस शुभ दिन पर हम सब मिलकर काम करने का संकल्प लें और हमारा देश चिकित्सा के क्षेत्र में भी विश्व गुरु का दर्जा फिर से प्राप्त करेगा। और आप सभी लोगों को धनतेरस, काली चौदस, दीपावली और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मैं ऐसी कामना करता हूं। ये हमारे आदरणीय मंत्री जी की श्री प्रताप राव जाधव जी की तरफ से ये संदेश प्राप्त हुआ है। बहुत थैंक यू। धन्यवाद यादव जी। जब हम लोग आयुष स्वास्थ्य मंत्री से जब हमने संडे में मुलाकात की तो उनका एक कार्यक्रम महाराष्ट्र का लगा हुआ था। अगर वो दिल्ली में होते तो इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होते। आगे हमेशा उन्होंने कहा है कि नीमा का कोई भी कार्यक्रम होगा तो मंत्री जी नीमा के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आज 15 तारीख है। महाराष्ट्र में नीमा भवन का उद्घाटन माननीय आयुष मिनिस्टर के माध्यम से हो रहा है। तो आपको मैं बधाई देता हूं कि दिल्ली में नीमा भवन है और महाराष्ट्र में भी एक नीमा भवन का आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्टर इसका उद्घाटन आज कर रहे हैं। मैं इस आगे की इस घड़ी में मैं आदरणीय मलेंद्र प्रकाश जी जो पद्मश्री अवार्ड है, जो राष्ट्रपति के आप फिजिशियन रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और हमें डॉक्टर्स को संबोधित करें। नमस्कार, आप सभी को धन्वंतरी पर्व पर शुभकामनाएं। अभी मेरे पूर्व वक्ता संजीवनी जी ने बताया कि धन्वंतरी का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार तंदुरुस्त रहने पर इनकम टैक्स की कोई छूट नहीं देती, पर अगर आप बीमार पड़ जाओ तो 40,000 रुपये देती। मैं चाहूँगा कि संजीवनी जी हैं और सत्ता पक्ष के साथ के हैं, तो सरकार में प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मुझे अगर इंसेंटिव मिलेंगे तो लोग शायद उसके लिए काम करेंगे। मुझे आज मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील गर्ग जी का धन्यवाद दूंगा, राजेश यादव जी का, सुजाता जी का, कि आज आपने मंच पर मुझे बुलाया, नीमा के मंच पर। और मुझे बताया गया था कि आज मुझे एक बीमारी होती है पैनकेटाइटिस, जिसके ऊपर मुझे अपना प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि मैं एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता हूँ।
तो पिछले 28 साल में मैंने पैनक्रेटाइटिस रोगों को करीब 2380 मरीजों का इलाज किया है। और पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आयुर्वेद की किताबों में नहीं लिखी है। इसकी पहली जो रेफरेंस आता है वो 1652 में विदेशों से आता है, हिंदुस्तान में 1937 में आया। और आज जब 28 लाख लोग इस बीमारी के हैं तो ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है, और शायद हिंदुस्तान में आयुर्वेद है इसीलिए सबसे ज़्यादा मरीज भी है। ये कटाक्ष है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये बीमारी हो क्यों रही है, इसके बारे में और प्रिवेंटिव की बात भी करेंगे। क्योंकि मेरे पास जो 2380 मरीज है उसमें सबसे पहला नंबर यूपी का है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है जहाँ के हमारे माननीय आयुष मंत्री हैं, और तीसरा नंबर आपकी दिल्ली का है। सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। तो बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर हमारी बीमारी रुक क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है? इस बीमारी के बारे में लिखा गया है कि ये शराब पीने से होती है। पर मेरे पास जो आंकड़े हैं, और मेरे साथ मेरे मित्र बैठे हैं डॉक्टर TS टोटेजा जी, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ICMR है। ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने मेरे को साइंस रिसर्च में, आज जो मेरा नाम है बहुत लोग कहते हैं कि उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। 97 से लगातार इनके मार्गदर्शन में मैं आयुर्वेद में अनुसंधान के काम कर रहा हूँ। तो हमने जो अपना डेटा बनाया, हमने देखा कि जो बीमारी शराब पीने से होती है, हमारे पास जो मरीज आए हैं उसमें 66% है जिन्होंने कभी शराब पी ही नहीं, और 20% ऐसे हैं, सुनील जी जैसे, जिन्होंने कभी खरीद के नहीं फ्री की मिल गई तो पी ली। और इसी तरह जेनेटिक कुल 8% है, और जो गॉल ब्लैडर स्टोन जिसके बारे में क्या 5% है। तो हम सब आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। जब पैनक्रेटाइटिस का एक बीमार अपनी बीमारी से पीड़ित होता है तो आपके पास आता है और आप उसे एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं। पर एक्सपर्ट करते क्या? एक्सपर्ट केवल IV ड्रिप लगाएंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, पेन किलर देंगे, बोले घर जाओ, उस बीमारी को रोक नहीं पाते। तो मैं अपने नीमा के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अगर पैनक्रेटाइटिस का मरीज आए तो अगर कोई मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं है तो आप उसको मैनेज करने में सक्षम है। और आयुर्वेद के द्वारा आज 2380 मरीजों का इलाज करके मैंने बहुत सारे शोध पत्र छापे हैं। और इसका आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास देश का पहला पेटेंट और दुनिया का दूसरा पेटेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो चुका है। आज समय की बाध्यता है, मैं फिर आऊँगा आपके पास, पूरा PPT है। राजेश जी ने बोला भाई जी कम बोलना, मुझे बोलने की बहुत बीमारी है। सुनील जी भी खड़े हुए तलवार लेके, तो मैं पूरे आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमें सबको आपको सुनने का मौका मिला। हमारे लिए भी ये गौरव का पल है कि हमारी फ्रेटर्निटी से पद्मश्री अवार्ड और राष्ट्रपति के फिजिशियन होना, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। चेयरमैन डॉक्टर पुष्कर शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो मेमोंटम देकर वेलेंदु जी को सम्मानित करें। डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर पुष्कर शर्मा अवार्ड। इनकी सब बड़ी मेहनत है डॉक्टर रजनीश और पुष्कर जी की और पूरी दिल्ली की टीम की, जिसने नीमा को दिल्ली में इस पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार और पुष्कर जी और रवि दुबे जी और डॉक्टर अंसार से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आदरणीय गेस्ट संजीवन जी को मेमोंटम और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर रवि दुबे जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे नीमा के, और डॉक्टर अंसार हमारे जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली नीमा यूनानी फोरम के। आगे का कार्यक्रम अवार्ड एक्सीलेंस फॉर सर्विसेज ऑफ ISM 2025 के लिए हम गुजारिश करेंगे अपने सभी मेहमानों से कि वो हमारे जो गेस्ट हैं जो ISM में जिन्होंने अपने काम किए हैं उनको वो एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मिसेज और मिस्टर राजेश यादव और शीला यादव जी से कि वो आए और
गलेंद्र जी, डॉक्टर शशि और डॉक्टर गायत्री जी भी मंच पर तशरीफ लाए। मिस्टर एंड मिसिस राजेश छाबड़ा और डॉक्टर प्रीति छाबड़ा से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। मिस्टर एंड मिसिस राजेश छाबड़ा और प्रीति छाबड़ा जी मंच पर आए। मैं आदरणीय संजीवन जी से निवेदन करूंगा कि वो मेहमान तक देकर आ रहे जी। मैं आदरणीय संजीवन जी और गलेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग मंच पे फ्रंट पे आ जाए ताकि हम अपने गेस्ट जो आईएसएम में फैटर्निटी में काम किया है उनको अवार्ड से नवाज सकें। डॉक्टर शादाब जफर जो हमारे आईएसएम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो भी कृपया मंच पर आए। बाकी दोनों इनको देखने जाते मैं आदरणीय डॉक्टर सुनील प्रताप भट्टागर साहब से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो तशरीफ लाए और एक्सीलेंस और सर्विस आईएसएम डॉक्टर शादाब ये इतने सारे लोग आगे मैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुनील प्रताप भट्टागर साहब जो हमारे सीनियर हैं, सबके सीनियर हैं, उनसे निवेदन करने को आए। एक्सीलेंस आईएसएम अवार्ड सर्विस आईएसएम 2025 से नवाजा डॉक्टर गीता गर्ग, प्लीज डॉक्टर गीता गर्ग से गुजारिश है। डॉक्टर सुनील गर्ग से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी डॉक्टर अजरा अंजुम बहुत बहुत धन्यवाद सर। कबाब ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवन जी का पैक करके दे दो। मैं दरखास्त करूंगा कि क्यों अभी आगे इस करीब में सुजाता मैम पिताजी जी से दरखास्त करूंगा वो तशरीफ लाए और साथ में हमारे दिल्ली नीमा के आयुर्वेद के प्रेसिडेंट पुष्कर शर्मा जी से डॉक्टर अजरा अंजुम, डॉक्टर मुरारी लाल, डॉक्टर शाहबुद्दीन,
डॉक्टर सुजाता जी हमारी डिप्टी डायरेक्टर है आयुष एनसीडी में। हरीश कौशिक, डॉक्टर शाहुद्दीन जो नीमा के पिलर है, नीमा के लिए दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। डॉक्टर अंसार नीमा यूनानी के जनरल सेक्रेटरी, वो भी मेरे पास मंच पर आए। डॉक्टर हरीश कौशिक, डॉक्टर हरीश कौशिक, डॉक्टर अजमल अखलार, डॉक्टर अजमल अखलार, डॉक्टर नवीन कुमार मुखी, डॉक्टर नवीन मुखी जी हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हैं, समाज के लिए काम करते हैं, आईएसएम के लिए काम करते हैं। जाना पड़ेगा, लग रहा है। डॉक्टर शकील जाफर जो हमारे दिल्ली नीमा के वाइस प्रेसिडेंट से निवेदन करता हुआ है। बढ़ते जा रहा है आगे। कहाँ अलग हूँ? यहाँ रखो। आप इधर आओ, मेरे बराबर में आओ। हमारे माननीय यादव जी जो विधायक है, एमएलए है, उनकी सिस्टर पायल गुप्ता जी आई हुई है। निवेदन करूंगा कि उनको मैं मंडप देकर सम्मान करें। डॉक्टर संजय पराशर, शकील जाफर जी जो हमारे डायनेमिक लीडर है, नीमा के वाइस प्रेसिडेंट है, देश में बहुत कार्य करते हैं, मेंबर्स को बनाने का काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी डायरेक्टर सुजाता जी से कि वो उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजें। डॉक्टर संजय पराशर, डॉक्टर संजय पराशर, मैं डॉक्टर रवि दुबे और डॉक्टर वशिष्ठ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेपर के नीचे तशरीफ लाएं। सर यहाँ देखेंगे। डॉक्टर फजीला बेगम से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी समाज के लिए, आईएसएम के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत कार्य करती है, काम करती है। उनको भी ऐसे सर्विस आईएसएम 2025 से नवाजा जाता है। डॉक्टर नवनीत धमीजा, डॉक्टर सलीम अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद, डॉक्टर ताराचंद जी से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कृपया मंच पर आए। डॉक्टर ताराचंद जी, टीसी शर्मा जी, डॉक्टर टीसी शर्मा, डॉक्टर टीसी शर्मा, डॉक्टर पीसी शर्मा जी। सर इधर देखेंगे, सर इधर
मैं आदरणीय रेस्पेक्टिव डॉक्टर एबल गुप्ता जी से निवेदन करूंगा वो बात कहने के लिए मंच से नीचे आए। डॉक्टर एबल गुप्ता जी जो हमारे नीमा के पूर्व हमारे मार्गदर्शन मंडल के एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर इरफान अहमद डॉक्टर इरफान अहमद, डॉक्टर इकरार अहमद, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राकेश मावी जी से मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश जैन, डॉक्टर राकेश जैन, सभी लोग पीछे जो है वो भी यस यहाँ देखेंगे मैम। डॉक्टर डॉक्टर महमूद अली, एक मिनट डॉक्टर आबिद खलील, मैं डॉक्टर इसरार अंसारी जो हमारे नीमा यूनानी के अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया वो नीचे मंच पर आए। जाएंगे डॉक्टर महमूद अली, डॉक्टर राकेश जैन, डॉक्टर आबिद खलील। सर थोड़ा साइड इधर चेहरा इधर देखिएगा मैम। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, भाई ट्रॉफी तो लो हाथ में। ऐसा लग रहा दे रहे हो। मेरी डॉक्टर आगिद से भी गुजारिश है तो मंच पर आए अरे लगा लो और हमारे मेहमानों से वो चलो सर इधर देखेंगे। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी ये समाज में हमेशा ISM के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मनोज गुप्ता जी, मैम पकड़ी इधर देखिएगा। थैंक यू। आबिद भाई को दिखा दो लाइव पर, मिल गया है अवार्ड। डॉक्टर फरमान सिद्दीकी जो जर्नलिस्ट है और यूट्यूबर है, हमेशा ISM के लिए वो काम करते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, बीमारियों पर वो अपनी यूट्यूब मूवी बनाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और हमारे नीमा के ऑफिशियली वो जर्नलिस्ट हैं। डाल दीजिए, पहले डाल दीजिए। पकड़िए मोमेंट। मैम आइए प्लीज। अरमान भाई, डॉक्टर जमाल जफर, अश्वनी गौतम। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन न्यू जर्नी। हम देने वाले में ये देखिए वेरी गुड। अश्वनी गौतम। हाँ ठीक थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा आप लोग इधर शिफ्ट हो जाए जी। हमारे डॉक्टर शशि बालन जो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, सर सामने प्लीज। एक्सक्यूज मी। उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे मेहमानों को अवार्ड से नवाजें। डॉक्टर शशि बालाजी और डॉक्टर साहिबा प्लीज। सर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे सर प्लीज। थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएंगे सर। आगे आइए थोड़ा सा। डॉक्टर प्लीज आगे। डॉक्टर फहीम बेग, थोड़ा सा आगे आइए। मैम इधर थी प्लीज, कैमरे पे। हमारे डॉक्टर फहीम बेग साहब भी समाज में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनको अक्सर देखता हूँ, बहुत सोशल काम करते हैं, बहुत सारे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और पब्लिक को अवेयर करने का काम हमेशा करते रहते हैं, खासकर ISM के लोगों को लिए। डॉक्टर फहीम बेग साहब।
ये सीधा देखेंगे। थैंक यू। चलिए मुबारक हो। थैंक यू सर अनमोल भाई। प्रवीण कुमार जी से मेरा निवेदन है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि अभी राजेंद्र सिंह हामिद साहब को भी मिला है अवार्ड, और वो हमारे क्लासमेट रहे हैं। हम दोनों साथ में जामिया हमदर्द से स्टडी की है, और साथ में अंसार भाई के भी दोस्त रहे। और डॉक्टर फरमान साहब को भी मिला है, ये हमारे सीनियर रहे हैं, जर्नलिस्ट बन गए हैं आजकल। अच्छा, आप भी हैं? आप भी हैं? यूट्यूबर तो हैं, ये तो मैंने भी देखा था, लेकिन जर्नलिस्ट का नहीं पता था मुझे। नया बात जर्नलिस्ट की नई डिग्री आई है। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ डिग्री लेते रहना चाहिए। सर सामने प्लीज। हो गया अवार्ड सबके आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सचमुच में यादगार पल है जो कि फेसबुक पर लाइव चल रहा है। कृपया करके आप सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, शांति दें, क्योंकि ये सचमुच में महत्वपूर्ण दिन है। अगर आपको लाइव देखना है यूट्यूब पर तो देख सकते हैं। लाइव चला रहे के तिवारी जी, इधर को भी घुमा दो। डॉक्टर तेजिंदर जी, है नहीं यहाँ पे मिले। डॉक्टर तेजिंदर जी, इधर घुमाने दो लाइव। ये सर लाइव दिखाओ, फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। लाइव दिखाइए। प्लीज शांति बनाए रखें क्योंकि सामने प्लीज उत्सव है। ये लो। डॉक्टर अफसर हुसैन, डॉक्टर परवेज अहमद खान, थैंक यू। खुला हुआ है एक थैंक यू। मैं आदरणीय रेस्पेक्टेड संजीवन जी से एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा। हमारे कुछ डॉक्टर साथी आपके कमलों द्वारा हाथों से जो है वो लेना चाहते हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी से मैं निवेदन करता हुआ है। डॉक्टर पवन कुमार सर यहाँ देखेंगे प्लीज। डॉक्टर परवेज अहमद खान, डॉक्टर अफजालुर रहमान, डॉक्टर अहमद गुप्ता जी और डॉक्टर अंसारी साहब थोड़ा सा उधर हो जाइए। दरखास्त करूंगा कि वो अपने स्टेज पर वापस आ जाए। सर सामने देने के लिए अब रुके हैं इस स्टैंड की वजह से। डॉक्टर पवन जी को इस अवार्ड स्टैंड देंगे। की वजह से रुके, वरना सब बढ़ जाते आगे। डॉक्टर पवन शर्मा जी, एक मिनट थोड़ा सा। डॉक्टर सैयद बजाज फरीद मुझे अवार्ड मिल गया क्योंकि उनके सीनियर सिटीजन है, इसलिए उनको अवार्ड से नवाजा गया है। अगला नाम इसका नाम डॉक्टर खालिद अहमद, डॉक्टर पवन शर्मा जी, डाली लेना पड़ता है, ये तो अपने आप दे देते हैं। क्या करें, कोई देगा चीज तो काम देखेंगे। अब ये अब हम फरीद भाई जो है शेर व शायरी करते हैं, इसलिए मिल गए। डॉक्टर राकेश जैन, डॉक्टर सीमा जैन से गुजारिश करूंगा कि पर मंच पर आए और अपने एक्सीलेंस अवार्ड ISM 2025 डॉक्टर राकेश जैन, डॉक्टर सीमा जैन, डॉक्टर रवि गोगिया MCD से भी मेरी गुजारिश है कि पर मंच पर आए। इधर
कोई डॉक्टर इदरीस है, वो भी कृपया मंच पर आए। डॉक्टर राकेश जैन, डॉक्टर सीमा जैन। डॉक्टर साहब दिखाइए। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार जो हमारे नीमा के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा तो संजीवन जी के साथ पास में खड़े रहे और अपने अवार्ड से नवाजें। डॉक्टर सर आप तो आइए सामने। डॉक्टर डीके वशिष्ठ सर। तो ये भी तो आएंगे। सर इधर देखिए। थैंक यू। यही नहीं पता पड़ा कौन देने वाला है, कौन नहीं समझ पा रही। राकेश जैन जी। वो उधर नाम बोलेंगे जब भी पता चलेगा किसे दिया किसने लिया। कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा किसको मिला, किसने दिया और किसने लिया। किसको मिला। अब देखेगा ये अवार्ड है किसको मिला, किसने दिया, कौन से हाथ से दिया, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जाएगा। रवि सर क्या नाम है? आप ये तो बहुत डॉक्टर सैयद बयानी हमारे बीच में, डॉक्टर उमा दुबे भी हमारे बीच में आज के जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और ये भी नहीं पता ये माला क्यों डाली गई, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरा, अभी बताइएगा फौरन लिखकर। बहुत ट्रिमेंडस लेक्चर। ये डॉक्टर वजाहत साहब है, बहुत माननीय शख्सियत है आजकल जो है, और बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के। क्या देखेंगे सर, एक नाम था इनका, आज भी खेलते हैं क्रिकेट और उसी ढंग से जैसे क्रिकेट खेलते थे आज भी मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर इदरीस से गुजारिश है कि मंच पर आए और अपने अवार्ड में डॉक्टर इदरीस डॉक्टर इदरीस आ गई वीडियो में बन गया आपकी। खत्म हो गया, अब बैठ दो। दिल्ली का द्वारा ये धनवंतरी डे आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर पुष्कर शर्मा जी और हमारे दिल्ली प्रदेश दिल्ली नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार जी, डॉक्टर रवि दुबे, डॉक्टर अंसार, डॉक्टर पुष्कर, राकेश गौड़ा जी, डॉक्टर राजेश यादव जी, डॉक्टर जाफर साहब, डॉक्टर इसरार अंसारी, डॉक्टर अमित बत्रा जी, डॉक्टर शशि बाला जी, हमारे डॉक्टर सारा खान, डॉक्टर रुमा दुबे, डॉक्टर सीमा जैन, सभी यहाँ पर अपने पूरा ऐसा पूरा ऑपरेशन मिलता है, क्योंकि धनवंतरी डे पर इस तरीके से आज आयोजन किया गया है और आप लोग सब आए हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। धनवंतरी आयोजन हिंदू धर्म में माना जाता है। धनवंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, धनवंतरी आयुर्वेद अस्पताल, डॉक्टर शशि बाला जी का जो है ना वो मेरे उस्ताद है, तो डॉक्टर शशि बाला जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीवन जी। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई, आइए सर आइए। तो दोस्तों अब पूरा जो प्रोग्राम हो चुका है लास्ट, अब हमारे साथ डॉक्टर इसरार साहब हैं और डॉक्टर बत्रा साहब हैं। अब हम जा कर के बनाएंगे रात को वीडियो और फिर दिखाएंगे
सबको पूरे डॉक्टर्स ग्रुप में। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे करते तो हो नहीं सब्सक्राइब, डॉक्टर नहीं करता सब्सक्राइब। वो सोचता मुझे तो नॉलेज बहुत है। नहीं थैंक यू सब्सक्राइब एवरीवन एवरीबॉडी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।